गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आर्टिकल 117 देखते हैं क्या है ये सिर्फ फाइनेंशियल बिल के बारे में, स्पेशल प्रोविजन एज टू फाइनेंशियल बिल। तो इसकी थ्योरी और इसके जो की पॉइंट है उसमें क्या लिखा है देखो। फाइनेंशियल बिल 3 टाइप के होते हैं। पहला है आर्टिकल 110 मनी बिल, और उसके बाद फाइनेंशियल बिल इसी आर्टिकल में 17A क्लोज बी। तो ये हो गए तीनों टाइप, ठीक है। और मनी बिल अगर हम बात करें, इसमें जो थ्योरी में लिखा हुआ है, बिल और अमेंडमेंट मेकिंग प्रोविजन फॉर एनी ऑफ द मैटर स्पेसिफाइड इन द सब क्लोज ए। क्या है सब क्लोज ए? और 2F आर्टिकल 110 में ऑफ क्लोज 1 ऑफ आर्टिकल 110 में ए से एफ तक, मतलब जो 6 या 7 पॉइंट हैं उनमें क्या लिखा है उसके अकॉर्डिंग आर्टिकल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस और मूव एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, and a bill making such provision shall not be introduced in the Council of State means Rajya Sabha, provided that no recommendation shall be required under this clause for the moving of an amendment making provision for the reduction and abolition of any tax। क्या मतलब है इस पार्ट का जो इसमें लिखा हुआ है? तो इसका मतलब ये है कि देखो, आर्टिकल 110 हमने पढ़ा, उसमें क्या था, मनी बिल के बारे में था। तो मनी बिल इज ए सब पार्ट ऑफ फाइनेंशियल बिल, ठीक है। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा था कि जो मनी बिल होते हैं, ऑल मनी बिल आर फाइनेंशियल बिल, लेकिन फाइनेंशियल बिल जो सभी हैं वो मनी बिल नहीं हो सकते, ठीक है। वो मनी बिल नहीं होंगे, सभी नहीं होंगे, कुछ भी हो भी सकते हैं, लेकिन ऑल आर नॉट मनी बिल जो फाइनेंशियल बिल है वो। उसके बाद जो आपने इस आर्टिकल में इस यहाँ पे लिखा हुआ है 110 में ए से एफ तक, ये जो लिखा हुआ है, तो ए से एफ तक क्या थे वो 6 या 7 पॉइंट। तो अगर आप वीडियो में देखें हैं तो ठीक है, नहीं तो देखें तो मैं एक बार छोटा शॉर्ट में बता देता हूँ। पहला पॉइंट ये था कि जो इम्पोजिशन या अबॉलिशन, रीमिशन, अल्टरनेशन कुछ भी चेंज करना हो मनी बिल में, तो वो उसके लिए मनी बिल लेके आ जाएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या था कि अगर आप पैसा बोरो कर रहे हो, ठीक है, डोमेस्टिक मार्केट से या फिर इंटरनेशनल मार्केट से, तो उसके लिए जो उस चीज़ के लिए जो प्रोसेस होगा उसको चेंज करना है, तो उसके लिए मनी बिल लेके आना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट क्या था, जो कंसिस्टेंसी बिल और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से हम अगर पैसा डालते हैं, निकालते हैं, तो उसका भी एक तरीका है। वो तरीके को अगर आपको चेंज करना है तो उसके लिए मनी बिल लेके आना पड़ेगा। चौथा पॉइंट क्या था, एप्रोप्रिएशन ऑफ बिल। इन सब को होने के बाद आपको एप्रोप्रिएशन बिल लेके आना पड़ेगा पास कराने के लिए, ठीक है। तो ये था एग्जीक्यूटिव में। और उसके बाद जो 5th पॉइंट था वो क्या था, 5th पॉइंट में ये बोला गया था कि प्रेसिडेंट की, मान लो मैं आपको सिंपल से शॉर्ट में फॉर्म में बताऊं, तो कोई भी ऐसा जिसके अमाउंट को बढ़ाना है या कम करना है तो इसके लिए मनी बिल लाना होगा। फॉर एग्जांपल प्रेसिडेंट साहब की सैलरी, ठीक है, तो प्रेसिडेंट साहब की सैलरी मान लो ऑन ड्यूटी है और काम कर रहे हैं, तो उनकी सैलरी जो है वो कम नहीं की जा सकती, क्या सैलरी जो जा रही है उसमें आप डिस्कशन कर सकते हो, कम नहीं कर सकते, वोट नहीं कर सकते। तो ये तो हो गए 5 पॉइंट। तो 6 पॉइंट क्या था कि जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, जो मनी आ रहा है और जो मनी इशू होते हैं, जो भी अकाउंट से रिलेटेड या ऑडिट करना है, चाहे वो यूनियन के अकाउंट हो चाहे वो स्टेट के अकाउंट हो, तो उसके लिए जो बिल लेके आ रहे हैं तो उसके लिए भी मनी बिल लेके आना पड़ेगा, काउंट करेंगे तो, ठीक है। तो और 7वां पॉइंट जो F पॉइंट है वो क्या है, इसका कोई मैटर जो 6 पॉइंट है ना, इनसे रिलेटेड हो, डील करता हो, तो केवल इन्हीं से डील करता हो तो मनी बिल लेके आना पड़ेगा। जो ये 6 मैटर हैं इनसे, मान लो ये 7वें मैटर पे, इन मैटर के बारे में, 6 मैटर के बारे में उसमें दिया गया तो मनी बिल लेके आना पड़ेगा। फिर क्या है इसमें जो अब बात कही, हम इस पे आते हैं। ये तो मैंने आपको 110 के आर्टिकल के बारे में मोटा मोटा बता दिया है। अब हम आते हैं 117 आर्टिकल के बारे में, जो इसमें पहली लाइन में लिखा हुआ है, कि इसमें ये बोला गया है कि जो ये 7 जो क्लोज में थे आर्टिकल 110 में, इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ आ जाती है तो वो मनी बिल नहीं होगी। इसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा चीज़ आ जाती है वो बिल जो किसी भी फील्ड से रिलेटेड हो, तो जनरल लेजिस्लेशन की चीज़ आ जाती है या कोई फाइनेंशियल बिल में हो जाए, तो वो क्या है, मनी बिल नहीं होगा, ठीक है। एक बात तो ये होगी। और राज्यसभा
इनको अमेंड भी कर सकती है। राज्यसभा फाइनेंशियल बिल टाइप 1 को रिजेक्ट भी कर सकती है। और अगर राज्यसभा और लोग, मेन बात तो आपको मनी बिल और ये फाइनेंशियल बिल तो प्रायोरिटी तो जो मेजर सबसे ज़्यादा वो तो लोकसभा की ही अंडर में होती है मनी बिल की। तो उसके बाद अगर इन दोनों सदनों में अगर इस चीज़ पे विवाद होता है तो जॉइंट सीटिंग भी बुला सकते हैं प्रेसिडेंट साहब, और प्रेसिडेंट साहब वापस भी कर सकते हैं, इस बिल को रिजेक्ट भी कर सकता है। तो ये बात बोली यहाँ पे। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं। A bill or amendment shall not be deemed to make provision for any of the matter aforesaid by reason only that it provide for the imposition of fine and other pecuniary penalty or for the demand and payment of fees for license or fee for service rendering of by reason that it provide for imposition, abolition, remission, alternation or regulation of any tax by any local authority or body for the local purpose। तो ये बात जो मैंने आपको क्लोज ए में बताई पहले, वो वही चीज़ें हैं। अब हम आते हैं इसके थर्ड पॉइंट पे। ए बिल विच इज एनेक्टेड एंड ब्रोट इनटू ऑपरेशन वुड इन्वॉल्व एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया शैल नॉट बी पास बाय ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट अनलेस द प्रेसिडेंट हैज़ रिकमेंडेड टू दैट हाउस ऑफ कंसिडरेशन ऑफ द बिल। मेन बात क्या है, प्रेसिडेंट साहब रिकमेंड करेंगे यही बात बोलेगी, लेकिन मैं थोड़ा और बता देता हूँ। देखो क्लोज 2 में जो बोला गया है ना 117 आगे में, जो टाइप हमारे फाइनेंशियल बिल का जो टाइप 3 आता है, तो उसमें क्या बोला गया, इन्वॉल्व एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया बट डज नॉट डील विद द मैटर डिटेल अंडर आर्टिकल 110 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है इसका मतलब, इसमें क्या बोला गया है कि जो कंसोलिडेटेड फंड से जो खर्चा हो रहा है, हाँ, जो हमारा कंसोलिडेटेड फंड है उससे खर्चा हो रहा है, लेकिन आर्टिकल 110 का इसमें कोई केस ही नहीं आ रहा है। भाई जो आर्टिकल 10 में हमने जो 7 पॉइंट पे बात की थी, अगर उनसे कोई रिलेटेड है ही नहीं इसमें कुछ, या सेम टू सेम ऑर्डिनरी बिल की तरह होगा, जो सिंपल बिल होते हैं ना ऑर्डिनरी बिल, उसकी तरह हो जाएगा। एक बात तो ये हो गई, पॉइंट समझ में आया। क्लोज 2 में क्या बोला है, अगर उससे रिलेटेड नहीं है तो ऑर्डिनरी बिल हो जाएगा। इसकी खास बात ये है कि ये कहीं पे भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, कहीं पे भी। कैसे, अब ये लोकसभा राज्यसभा दोनों में, लेकिन मनी बिल तो लोकसभा में ही होता है ना, और फिर राज्यसभा के पास भेजा जाता है कि अमेंड आपको भाई कुछ चेंज करना है भाई, और लोकसभा को पसंद आता है उनका अमेंड तो आगे बढ़ा देते हैं, नहीं तो वो अपने हिसाब से काम करते हैं। ठीक है, मेन इस पे अगर कोई बात या बहस की जाए या कंसिडरेशन होगी तो वो भैया प्रायर रिकमेंडेशन किसका होगा, हमारे प्रेसिडेंट साहब का होगा, जो ये बात में लिखा हुआ है। तो ये था आर्टिकल 117। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे। होप आपको ठीक ठाक तो समझ में आया होगा मोटा मोटा यार।